राधे राधे बच्चों, सन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम गणित पढ़ रहे थे। गणित में हमने पहली प्रश्नावली पढ़ी थी, इसका नाम था संख्याएं। संख्याओं के बारे में हमने जाना और उसके बाद में हमने ये वीडियो शुरू की थी वो दूसरी प्रश्नावली। दूसरी प्रश्नावली में हमने पढ़े थे जोड़ घटाए। जोड़ घटाए एक तो जो अपनी हिंदी की संख्याएं थी और एक अपनी जो गणितीय संख्या थी वो, उसके बारे में जोड़ घटाए किए थे। इससे पहले की जितनी भी हमारी वीडियो थी वो एक सिंपल प्लाईवुड बोर्ड पर थी, लेकिन आज ये आपका अपना डिजिटल बोर्ड लग चुका है। तो आज से हमारी जो वीडियो आएंगी, जो भी आएंगी, वो इसी बोर्ड से अपलोड होंगी। ठीक है, इसी बोर्ड के साथ हम पढ़ेंगे। इससे क्या है कि हमारा पढ़ाना और आपके द्वारा पढ़ना दोनों ही एक इजी हो जाएंगे, सरल हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इसके बारे में। जोड़ देखते हैं। पहले आपने जोड़ देखे थे संख्याओं के बारे में, फिर भारतीय अंकों के साथ में जोड़ घटाओ। आज हम पढ़ेंगे यानी भाषागत प्रश्न कैसे बनते हैं, जो अपने सिलेबस में है, जो अपनी गणित की किताब में दे रखी है, यही भाषा में दे रखे हुए कि एक गांव की जनसंख्या थी। चलो मैं लिख देता हूं सीधा सीधा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ये है, एक तसीमों गांवों की जनसंख्या, तसीमों गांव की जनसंख्या 15,000 है। उनमें पुरुषों की संख्या 9,000 तथा महिलाओं की संख्या 9,000, महिलाओं की संख्या 4,000 है। तो बच्चों की संख्या बताओ। क्या बतानी है? अब मैं आपके द्वारा इस गांव के अंदर बच्चों की संख्या बतानी है। यानी टोटल जनसंख्या में दे रखी है कितनी? 15,000। टोटल जनसंख्या कितनी है अपनी? 15,000। ठीक है, ये 15,000 और
इसमें से जो महिलाएं हैं ना, वो महिलाएं कितनी है अपने, ये 9,000, ये 9,000 महिलाएं। पूछा क्या गया है हमसे, ये बच्चों की संख्या, तो बच्चे कितने हैं, ठीक है। टोटल जनसंख्या कितनी है अपनी, ये 15,000। महिलाओं की संख्या 9,000, बच्चों की संख्या अब देखनी है हमें कितनी है। तो ये होते हैं भाषा पर आधारित क्वेश्चन। तो देखते हैं, ठीक है। गांव की कुल जनसंख्या जैसे हम हल करेंगे ना, गांव की कुल जनसंख्या गांव की कुल जनसंख्या बराबर कितनी है, 15,000, ठीक है। महिलाओं की संख्या, महिला बराबर कितनी है इसमें, महिला, तो महिला दे रखी है इसमें, पहले हम पुरुष लिख लेते हैं, महिलाओं को बाद में देखेंगे, ठीक है। पुरुष, पुरुष कितनी है इसमें, तो ये 9,000। महिला, महिला कितनी है इसमें, तो ये महिलाएं, महिलाएं कितनी है, महिलाएं कितनी देखिए 4,000। ये 4,000 महिला। बच्चों की संख्या ज्ञात करनी है, बच्चों की संख्या, ठीक है, ये हमें ज्ञात करनी है। तो ये कैसे पता चलेगा, यानी हम जो टोटल संख्या दे रखी है जैसे गांव की, तहसीलों गांव की, उसमें से क्या करेंगे कि जो हमें जो दे रखी है कुल में से जो दे रखी संख्या है ना, जिनकी संख्या हमें दे रखी है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, अगर ये बच्चों की दे रखा देता हमें तो क्या करते हम, बच्चों की इसमें से घटा देते, जो ज्यादा दे रखी है उसमें से क्या करते, घटा देते। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को जोड़ देंगे, किनको, इन दोनों को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद में क्या करेंगे, इस 15,000 में से घटा देंगे, ठीक है, ये निकल आएगा, ऐसे करेंगे। तो इधर देखते हैं, ये कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या बराबर 15,000, ठीक है। पुरुष प्लस महिला, इसमें से घटा देंगे हम, तो ये कितने हो जाएंगे, इधर देखते हैं, ठीक है, इसमें देख लेते हैं। तो ये 9,000 और ये 4,000, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, जोड़ करके क्या करेंगे, इस 15,000 में से हम घटा देंगे। तो जोड़ो, देखो 0 और 0 0 और एक 0 0 0 0 और 0 0 और 9 4 13, 9 4 13, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम, ये महिला और पुरुषों की संख्या कितनी है, तो ये 13,000, कितनी है 13,000, 13,000 को क्या कर दें, इधर रख देंगे हम बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या बराबर, अब ये निकल जाएगी हमें, ठीक है, ये मिल जाएगी। तो इसमें से इसे घटा दो, ये निकल के आ जाएगी। तो देखो 0 0 0 में से 0 हटाए 0 और 0 में से 0, इधर 5 में से 3 घटाएंगे तो ये 2 और 1 में से 1 जाएगा तो 0, तो ये आ गई हमारी बच्चों की संख्या। यानी इस गांव के अंदर, इस तहसीलों गांव के अंदर जो बच्चों की संख्या है वो कितनी संख्या है, ये 2,000 संख्या है, ठीक है। ये उतार लो, ये अपना रफ कार्य है, ठीक है। इसे मैं हटा देता हूँ, नहीं हटाता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते, ठीक है, चले आगे, ठीक है, चलते।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन। इसके अंदर जो क्वेश्चन दे रखे हैं उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमसे कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल क्या होगा। यानी आपको क्या करना है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेनी है, यानी जो बड़ी संख्या होगी ना उसमें बड़े बड़े अंकों का प्रयोग करके बनाई जाएगी। यानी सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है अपने पास में, तो 9 का। तो 9 के अब कितने अंक रहेंगे, 4। ऐसे ही कह रहा है हमसे कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन कौन से अंक आएंगे, 9 के 3 अंक। ठीक है, इसमें हम रखते हैं। क्वेश्चन बताता हूं आपको। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे चार अंकों की तथा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योग बताओ। क्या करना है आपको, 4 अंकों की संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योग बताना है। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे हम। इधर देखते हैं, इसे हल करते हैं। ठीक है, आराम से पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दीबाजी नहीं है। इधर देखते हैं, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप भी बता सकते हैं कौन सी होती है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जो बड़ी संख्या हुई ना, चाहे 4 अंकों की हो, चाहे 5 अंक की, चाहे 1 अंक की। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो वो है 9। 2 अंक की कौन सी है, तो 99। 3 अंक की कौन सी है, इसमें क्या करना है आपको, 9 के अंक बढ़ाने हैं। मैं कितने अंक की पूछूं, मैं 10 अंक की पूछूं तो 9 के 10 अंक। 4 अंक की पूछूं तो 9 के 4 अंक। तो यही पूछी गई है। इसमें क्या पूछी गई है, एक तो पूछी गई है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और एक पूछी गई है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, यही पूछी गई है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे हम, तो ये 999 या 9,999। अब हम लिखेंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर वो क्या है, 999। अब इनका क्या कह रहा है, योग। योग यानी जोड़। ठीक है, परेशान मत होना इसमें कि ये योग कह रहा है, योग क्या होता है, तो होता है जोड़। क्या होता है, जोड़। क्या होता है, जोड़ होता है। ठीक है,
योग। तो योग करेंगे हम इनका, कीजिए योग। तो देखो 9 और 9, 9 में 9 जोड़ेंगे तो 18, आंसर की 1 ऊपर रख दो। 9 9 9 दूनी 18, 18 1 19, 19 की 9, आंसर की 1। 9 और 9 18, 18 और 1 19, 19 की 9, आंसर की 1। 9 और 1 10, और ये हुआ अपना आंसर। ये कितना बना? तो 10,998, 10,998 ये हुआ अपना पहला क्वेश्चन इसका। ठीक है, जो इसमें दे रखा था, जो हमने छोड़ रखे थे, जो नेक्स्ट चल रहे थे आगे हम वो। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि रमेश ने अपने बैंक खाते में, कहा बैंक खाते में, जनवरी माह में 2850 रुपए जमा किए तथा फरवरी माह में 3650 रुपए जमा किए, तो बताओ उसने 2 माह में कुल कितने रुपए जमा किए। क्वेश्चन लिखता हूं मैं, साथ साथ में आपको क्वेश्चन भी लिखता चलूंगा। नहीं, पांचवें नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, रमेश ने अपने बैंक खाते में जनवरी माह में, बैंक खाते में अपने जनवरी माह में, जनवरी माह यानी महीना, माह में कितने रुपए जमा किए थे? 2850 रुपए जमा किए तथा फरवरी माह में इनकम कुछ ज्यादा होने के कारण उसने क्या किया था, सेविंग ज्यादा की, और ज्यादा करने के कारण क्या करता है वो कि अब 2850 की जगह कितने रुपए जमा करा देता है वो? 3650 रुपए। फरवरी माह में 3650 रुपए जमा किए, तो बताओ उसने 2 माह में कितने रुपए जमा किए। यानी ये दोनों माह में जो रुपए जमा किए थे ना रमेश ने, वो कितने रुपए जमा किए थे। देखो रमेश ने जो जनवरी माह था ना, वो जनवरी माह में कितने रुपए जमा किए? 2850 रुपए। अब ये फरवरी माह था ना, फरवरी माह में हो सकता है कि उसका काम अच्छा चला हुआ, इस कारण से उसकी इनकम ज्यादा हुई, और ज्यादा होने के कारण क्या होता है कि रमेश कितने रुपए जमा करा देता है इस बैंक खाते में? तो ये कराता है 3650 रुपए। अब क्या करना है कि कुल कितने रुपए जमा किए थे इसने, तो अब देखते हैं हम कि दोनों माह के कितने रुपए जमा होते हैं। ठीक है, हल करते हैं इसे हम। हल, जनवरी माह में जमा
किए गए रुपए। तो ये जनवरी माह में जमा किए गए रुपए, देखते हैं कितने रुपए जमा किए थे इसने। तो जनवरी माह में कितने किए थे, तो 2850 रुपए। कितने रुपए, 2850 रुपए। ठीक है, 2850 रुपए जमा करता है रमेश। दूसरे हम देखते हैं कि फरवरी माह में, अब किसकी देख रहे हैं, फरवरी माह में। फरवरी माह में जमा किए गए रुपए कितने, तो ये 3650 रुपए। कुल जमा किए गए पैसे, कुल जमा किए गए रुपए। क्या करेंगे, इनका हम जोड़ करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। तो देखो, जीरो और जीरो, चाहे कितने भी जीरो जोड़े, लास्ट में कितनी जीरो आएगी, एक ही जीरो आएगी। 5 और 5 10, 5 और 5 10, 10 की जीरो, आंसर की 1। 8 और 6 14, 14 1 15, 15 की 5, आंसर की 1। ठीक है, 2 और 1 3, 3 और 3 6। यानी रमेश के द्वारा कुल रुपए कितने जमा किए गए थे, तो ये कुल रुपए जमा किए गए थे 6500 रुपए, यानी 6500 रुपए जमा किए गए थे। तो ये दोनों क्वेश्चन होते हैं हमारे। चले अब नेक्स्ट आगे। ठीक है, ठीक है, चलते हम, इसे हम सेव कर देते हैं उसके बाद में। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। दो स्टूडेंट है, दोनों स्टूडेंट अपनी अपनी पसंद की साइकिल खरीदते हैं, और एक की पसंद थी और दूसरी की पसंद थी, वो दोनों की पसंद अलग अलग थी और पैसों की कीमत भी अलग अलग थी। जाहिर सी बात है, पसंद अलग अलग है, पैसों की कीमत भी अलग अलग होगी। ठीक है, देखते हैं कि अंशु ने एक साइकिल खरीदी थी ना, वो 2999 रुपए की, यानी 3000 में मात्र 1 रुपए कम था। 2999 रुपए की कौन खरीदता है, अंशु खरीदता है। उसके बाद में एक और स्टूडेंट है, वो है रुचि। रुचि ने एक साइकिल खरीदी 2650 रुपए की, दोनों ये साइकिल खरीदी। तो अब ये पूछता है क्वेश्चन में कि अंशु ने रुचि से कितने रुपए अधिक की साइकिल खरीदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। अंशु ने एक साइकिल अंशु ने एक साइकिल 2999 रुपए की खरीदी तथा रुचि ने एक साइकिल
2650 रुपये की खरीदी। दोनों दो साइकिल खरीदते हैं, दोनों की कीमत अलग अलग है। ये पूछा गया है कि अंशु ने जो साइकिल खरीदी ना, वो रुचि से कितने रुपए अधिक की खरीदी। करेंगे क्या हम कि जो अंशु की साइकिल की कीमत है ना, कितनी, 2999 रुपए, इस कीमत में से हम रुचि की जो साइकिल की कीमत है उस साइकिल की कीमत को घटा देंगे। घटाने के बाद में जो साइकिल की कीमत जो अधिक थी वो निकल आएगी। ठीक है, ये खरीदी। तो अंशु ने रुचि से कितने रुपए अधिक, कितने रुपए अधिक की साइकिल खरीदी। ये क्वेश्चन है। ठीक है, अंशु की साइकिल की कीमत देखेंगे, उसके बाद हम रुचि की साइकिल की कीमत देखेंगे। ठीक है, हेलो, अंशु की साइकिल साइकिल की कीमत बराबर कितने रुपए है, तो ये 2999। ठीक है, रुचि की साइकिल की कीमत इसमें से हम घटा, बराबर कितनी है, तो ये दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है, 2650 रुपए। ठीक है, इसमें से घटा करके यानी 2999 से हम 2650 रुपए घटा देंगे। घटा करके जो कीमत आएगी ना, वो ही अंशु के द्वारा उतने ही अधिक रुपए में खरीदी गई ये साइकिल है। ठीक है, देखते हैं। तो 9 में से 0 जाएंगे तो 9, 9 में से 5 जाएंगे तो 4, 9 में से 6 जाएंगे तो 3 और 2 में से 2 जाएंगे तो 0। ठीक है, ये यही अपना आंसर। इसमें हम लिख सकते हैं कि अंशु ने रुचि से 349 रुपए अधिक की साइकिल खरीदी। ठीक है, ये अपना आंसर है। ये करना आपको। ठीक है, अगर भाषा में लिखना चाहें, आपको जरूरी हो ये लिखना है, तो आप लिख सकते हैं कि अंशु ने रुचि से 349 रुपए में 49 रुपए अधिक में साइकिल खरीदी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और क्या दे रखा है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योगफल
7678 है दो संख्याओं का योगफल। 6000 वो 7678 है, उनमें से एक संख्या दे रखी है, उस संख्या का मान है 4613 यानी 4613। तो दूसरी संख्या बताइए। जैसे मानो कि मेरे पास में 10,000 रुपए हैं और 10,000 में से मैंने आपसे कह दिया कि इस हाथ में मेरे में कितने 4,000 रुपए, इस हाथ में कितने 4,000, ये मैंने खोल के बता दिए और ये बंद मुट्ठी है। अब आप बता सकते हैं कि इसमें कितने, किसमें क्या पूछने की बात है, इसमें 6,000 होंगे, इसमें 4,000 है, तो 10,000 टोटल बताए। तो यही करना है। कैसे पता चला कि हमारे 4,000 हमारे ये हाथ में दिख रहे थे ना, तो उन 10,000 में से हम ये 4,000 घटा दिए और घटाने के बाद में जो संख्या बची, बच करके जो आई वही साथ में रुपए होंगे। तो ऐसे ही हम करेंगे कि जो हमें 7678 दे रखी है ना संख्या, 7678 दे रखी है, उसमें से हम इसे 4613 दे रखी है, उस संख्या को हम घटा देंगे और घटाने के बाद हमारी जो दूसरी संख्या है वो हमारी निकल के आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 7 कितना है 7। दो संख्याओं दो संख्या दो संख्याओं का योग 7678 है तथा उनमें से एक संख्या का योग 4613 है, तो दूसरी संख्या बताओ। क्या बतानी है हमें? दूसरी संख्या बताओ, दूसरी संख्या बताओ। क्या बतानी है? दूसरी संख्या बतानी। ठीक है, दो संख्या दे रखी है, दो संख्याओं का योग कितना है? ये 7678। इनमें से एक संख्या का योग है ना, एक संख्या जो एक संख्या है, एक संख्या कितनी है? 4613। ज्ञात क्या करनी है? दूसरी संख्या। तो ठीक है, देखते हैं दो संख्याओं का योग हल करते हैं हम यहाँ पे। हल दो संख्याओं का योग बराबर कितना है? तो ये है 7678। ठीक है, पहली संख्या पहली संख्या बराबर कितनी दे रखी है? 4613। ज्ञात क्या करने हमें? ये दूसरी संख्या क्या ज्ञात करनी है? तो दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। ठीक है, इस संख्या को हम ऊपर वाली संख्या में से घटा दें तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी कि नहीं? कि बिल्कुल हो जाएगी।
ठीक है, तो घटाओ। देखो 8 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 5। ठीक है, 7 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे? 6। और 6 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 0। ठीक, आप भी साथ साथ बोलते रहो, चुपचाप मत बैठो, पेन लेकर के करो, इसे करते रहो। ठीक है, कमेंट करके आंसर दे दिया करो। 7 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 3। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी संख्या। जो दूसरी संख्या आई वो कितनी है हमारी? वो है 3065। ये हमारा आंसर ANS, ये हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? चले आगे। ठीक है, आगे चलते, ऐसे ही करते रहेंगे धीरे धीरे, आराम आराम से। ठीक है, समझ में तो आ रहा होगा ना? अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मोहन नाम का लड़का है और मोहन के पास कुल 10,000 रुपए थे, और 10,000 रुपए में से वो क्या करता है कि 4,500 रुपए के गेहूं खरीदता है और 1,600 रुपए के चावल खरीदता है। खरीदने के बाद ये पूछ रहा है कि उसके पास में शेष कितने रुपए बचे। यानी 10,000 रुपए थे उसमें, और 10,000 रुपए में से उसने क्या किया था कि 4,500 यानी 4,500 रुपए के गेहूं खरीदते। खरीदने के बाद में उसे महसूस होता है कि चावल और ले लेते हैं, तो कितने रुपए के चावल खरीदता है? तो चावल खरीदता है 1,600 रुपए की। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कितना है? 8। कितना है? 8। क्वेश्चन नंबर 8। मोहन के पास 10,000 रुपए थे, थी। उनमें से उसने किसने? मोहन ने, मोहन की बात चल रही है। मोहन ने 4,500 रुपए के गेहूं खरीदे तथा 1,600 रुपए के चावल खरीदे। अब उसके पास शेष कितने रुपए बचे। ठीक है, क्या पूछ रहा है? शेष कितने रुपए बचे। तो उसके पास में कितने रुपए थे टोटल? ये कुल रुपए थे 10,000, और 10,000 रुपए में से उसने क्या किया था? ये 4,500 रुपए के क्या खरीदे हैं? गेहूं। 1,600 रुपए के क्या खरीदे हैं? ये चावल। यानी उससे क्या है कि ये 4,500 और ये 1,600, 10,000 में से ये खर्च हो गए ना। क्लियर है? इनका तो इसमें ये अनाज ही तो रखा है, पैसे तो नहीं है ना। हाँ, नहीं है। अब क्या करेंगे? ये शेष का मतलब क्या होता है कि ये बचे हुए रुपए, जैसे भाग में आता है ना अपना शेष फल, तो वही शेष है। ये कितने बचे? तो ये देखते हैं हम। चावल कितने का खरीद दिया उसने? 1,600 रुपए के, और गेहूं कितने खरीद दिए? 4,500 रुपए के। ठीक, देखते हैं। मोहन के पास कुल रुपए, पैसे वाला तो है मोहन, वैसे 10,000 रुपए, 10,000 रुपए है।
उनके पास कुल रुपए कितने? 10,000 की गड्डी है पूरी एक। क्या है? 10,000 की 100 के नोटों की। गेहूं खरीदे कितने रुपए के? 4500 रुपए के। ठीक है, गेहूं खरीदते हैं कितने के? 4500 रुपए के। कितने रुपए के? 4500 रुपए के। ठीक है, चावल खरीदे चावल खरीदे चावल कितने खरीदे? 1600 रुपए के। अब क्या हुआ कि इन दोनों को जोड़ने के बाद में, यानी खर्च, कितने रुपए खर्च हुए? तो गेहूं और ये चावल दोनों को जोड़ लेंगे, गेहूं और चावल के रुपए और 10,000 में से घटा देंगे। इन दोनों को जोड़ देते हैं हम इधर। इधर जोड़ते हैं गेहूं चावल के रुपए, ऐसे जोड़ देते। चलो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे जोड़ देते। 4600 प्लस 1600, 0 0 6 दूनी 12, 12 की 1 5 की 1 4 1 5 5 1 6, ये 6200 रुपए खर्च कर दिए। 4500 रुपए थे, मैंने 46 कर दिए थे। कितने? 4500 रुपए। कितने रुपए हैं? 4500 रुपए। ठीक है, कितने? 4500। तो इधर कितने हो जाएंगे जी? 6100 रुपए। ठीक, ये 6100 रुपए। अब ये 6100 रुपए है ना, तो इसमें से इन दोनों को हम घटा देंगे, इन दोनों की कीमत को घटा देंगे। घटाने के बाद में इसमें से हम कितने घटाएंगे? तो ये घटाएंगे 6100। वैसे इसे ऐसे ना करके दूसरे तरीके से मैं बताता हूं कि ऐसे करना है। ठीक है, 1 मिनट। जो अपना रफ कार्य था ना, ये तो अपना ये रहा, ये रफ कार्य था ना, ये रहा। अब क्या करते हैं हम? गेहूं और चावल के रुपए एक साथ में लिख लेते हैं। लिखने के बाद में सीधे सीधे घटा देंगे, और घटाने में क्या होगी? आसानी होगी, और क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी सही रहेगा वो। ठीक है, यानी इधर गेहूं लिख देता हूं मैंने, क्यों? पहले गेहूं खरीदे थे ना। गेहूं प्लस चावल के रुपए बराबर, ये हम इसे घटा देंगे। तो कितने? ये कितने? 6100 रुपए। कितने? 6100 रुपए। कितने? 6100 रुपए। इधर से इसे घटा दो, घटाओ। ठीक है, घटाओ। 0 में से 0 जाएगी तो ये 0, 0 में से 0 जाएगी तो ये 0। अब इस 0 में से ये 1 जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे हम? पड़ोसी से उधार लेंगे। किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है, हम कहाँ जाते हैं? पड़ोसी के पास में। तो इसका पड़ोसी कौन है? ये 10। 10 यहां से हम ये 1 ले लेंगे इसमें, तो इसमें रह जाएंगे 9, इसमें जाएंगे 10। 10 में से 1 जाएगा तो ये कितने? 9। ठीक है, कितने? 9। इधर 9 में से
इधर 9 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 3। 9 नहीं है ये 10। अरे 10 कहाँ है? और अरे क्लियर बात है। ये कितने बचे थे? कि 9 बचे थे। कितने? 9। आपको ये 10 दिख रहे हैं, लेकिन इस पड़ोसी से एक इसने क्या ले लिया था? उधार। उधार लेने के बाद हम कितने बचे थे? यहाँ ये बचे थे 9, और 9 में से हम 6 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 3। ठीक है, तो ये शेष रहे। शेष बचे रुपए कितने हैं? 3900। 100 का नोट कम है बस 4000 में। कितने हैं? 100 का नोट कम है 4000 में। इसे मैं हटा देता हूं। ठीक है, ये अपना रफ कर देता हूं, इसे मैं हटा देता हूं। लो, ये मैंने रफ कर हटा दिया। समझ में आ गया ना क्वेश्चन? देखो दोबारा से फिर से। यानी मोहन के पास में कुल कितने रुपए थे? 10,000। और 10,000 में से उसने क्या किया था कि 4500 रुपए, यानी 4500 रुपए की क्या खरीदते आए? गेहूं। गेहूं खरीदने के बाद उसे लगा कि चावल और खरीद लेते हैं। कितने रुपए के? 1600 रुपए के। ये 1600 रुपए की इसने चावल खरीद लिए। अब ये पूछ रहा है आपसे, उसे तो पता ही है कि कितने पैसे बचे हैं, ये आपसे पूछ रहा है कि अब बताइए कि 10,000 में से मेरे पास में कितने रुपए बचे। ठीक है, तो बताओ। तो उसके बाद में देखो, ये टोटल चावल और गेहूं के जो पैसे है ना, ये 4500। यहाँ मैंने रफ कार्य करने के बाद में बताया था ना आपने आपको। तो ये 4500 और 1600 कितने होते हैं? 6100 रुपए, यानी 6100। उसमें से ये 10,000 में से इस 6100 को घटा दें। घटाने के बाद में कितना आएगा अपना? ये 3900 रुपए। तो यही बचा शेष। शेष की पूछी थी हमसे, ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पल्स पोलियो अभियान किस किस ने नाम सुना है? मैडम आती थी पहले घर घर पिलाने के लिए, स्कूलों में पिलाई जाती थी बच्चों को दवाई। फिलहाल ये बंद है दवाई, क्योंकि हमारा जो भारत था ना, वो 2014 में ही पल्स पोलियो से मुक्त हो चुका है। इस कारण से ये दवाई अब नहीं पिलाई जाती है। तो अब ये कह रहा है कि एक पल्स पोलियो अभियान के 3 चरण थे। पहला चरण, दूसरा चरण, 3 बार। यही पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। चरण नहीं समझ में आए तो चरण पैर नहीं, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब ये चरण है, चरण 3 पाए किसके होते हैं? ठीक है, पैरों की वो नहीं है, पैर नहीं है, चरण नहीं है। ये क्या है? 3 बार पिलाई गई है। एक बार आ गए पिलाने के लिए, फिर उसके बाद दूसरी बार, फिर ये तीसरी बार, 3 बार। ठीक है, तो इस पल्स पोलियो अभियान में क्या होता है कि पहली बार जो बागाबास पंचायत थी, उस बागाबास पंचायत की जगह आप अपने गांव का भी नाम लिख सकते हैं, ले सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो उस अभियान के तहत कुल जो बच्चे थे, जो दवाई पिलाई गई थी, वो बच्चे बैठे थे 8,976 बच्चे। तो पल्स पोलियो जो दवाई पिलाई गई थी, जो पहला चरण था ना, पहले चरण में दवाई पिलाई गई थी वो 2780 बच्चों को, तथा दूसरे चरण में दवाई पिलाई गई थी 2925 बच्चों को दवाई पिलाई गई। अब ये पूछ रहा है कि तीसरे चरण में कितने बच्चों को दवाई पिलाई गई थी। ठीक है, तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। पोलियो अभियान में कुल 3 चरणों में 3 चरणों में 89,976 बच्चों को ही पिलाई जाती है। कोई ये गए कि मुझे पिला दें क्या? नहीं, बड़ों को नहीं पिलाई जाती है। अब तो किसी को ही नहीं पिलाई जाती है। बच्चों को दवाई पिलाई गई।
जिसमें से पहले चरण में 27 से 80 बच्चों को 2780 बच्चों को तथा दूसरे चरण में 2925 बच्चों को 25 बच्चों दवाई पिलाई गई। तो बताइए तीसरे चरण में कितने बच्चों को दवाई पिलाई गई। तीसरे चरण में कितने बच्चों को दवाई पिलाई गई। ये तीसरे चरण की बात कर रहा है हमसे कि तीसरे चरण में कितने बच्चों को दवाई पिलाई गई। ये तो क्लियर है आपको कि कुल कितने बच्चे थे, टोटल कितने, तो 8976 बच्चों को दवाई पिलाई गई थी, जिसमें से पहले चरण में जो प्रथम चरण था ना 2780 बच्चों को, और ये दूसरा चरण था वो कितने है 2925 बच्चों को। अब क्या करेंगे हम कि इसको यानी पहले चरण और दूसरे चरण के बच्चों की संख्या को जोड़ देंगे और जो कुल दे रखे जो बच्चे जिन बच्चों को दवाई पिलाई गई थी ना उन बच्चों में से घटा देंगे तो तीसरे चरण की संख्या निकल आएगी। ठीक है, तो पहले हम इन्हीं को जोड़ देते हैं। ये कितने होते हैं, तो ये कहाँ है पहला चरण, तो पहला चरण ये अपना 2780 और दूसरा चरण कितना है तो 2925। ठीक है, 5 0 और 5 5, 8 और 2 10, 10 की 0, आंसर की 1, 7 1 8, 8 और 9 17, 17 की 7, आंसर की 1, 2 1 3, 3 और 2 5, यानी कुल बच्चे हो गए 5705 बच्चों को। ठीक है, इधर लिखते हैं हम हल। ठीक है, कुल बच्चे क्या देख रहे हैं हम, कुल बच्चे ये कुल बच्चे कितने थे, तो ये है 8976।
पहला चरण, पहला चरण प्लस दूसरे चरण की संख्या पहले चरण और दूसरे चरण की संख्या को हम घटा देंगे। एक मिनट, पहले चरण व दूसरे चरण में बच्चे तो पहले चरण में कितने बच्चे और दूसरे चरण में बच्चे, ये टोटल पहले चरण में दे रखे फर्स्ट चरण कितने बच्चे थे तो 2780, दूसरे चरण में कितने तो 2925, ये दूसरे चरण में बढ़ाई दवाई थी, ये देखिए लिखा हुआ है साफ साफ इसमें। और तीसरे चरण में के बच्चों की संख्या पूछी है तो कितने बच्चों को पिलाई गई थी दवाई, तो ये देखते हैं, इसे हम रखते हैं इसमें। तो ये 5705 बच्चों। तीसरे चरण में तीसरे चरण में बच्चों की संख्या बराबर, देखो इस 6 में से हम 5 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 1, ठीक है। इस 7 में से 0 हटाएंगे, 7 में से चाहे कितनी भी 0 हटा लें क्या आएगा 7 के 7। इस 9 में से 7 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 2, ठीक है। 8 में से 5 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 3, ठीक है। तो ये है तीसरे चरण के बच्चों की संख्या, यानी 3271 बच्चों को तीसरे चरण में दवाई पिलाई गई थी। तो मैं आपसे पूछता हूं, बताइए कि किस चरण में सबसे ज्यादा बच्चों को दवाई पिलाई गई थी, बताओ, कमेंट करके बताओ मुझे कौन से चरण में। तो ये देखो पहले चरण में कितने हैं, पहले चरण में 2780, जो जहां भी लिखा है यहां पर भी, ठीक है 2780, पहले चरण में 2780। दूसरे चरण में कितने हैं तो ये 2925, यही 2925। और तीसरे चरण में देखो कितने, ये 3000 से भी ज्यादा, जो कि इसमें क्या है 3000 से कम है दोनों में, तो इसमें 3000 से ज्यादा। तो ये 3271 इतने बच्चों को दवाई पिलाई गई थी, ठीक है। तो आज के ये रहे हमारे क्वेश्चन, इसके बाद में हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ में ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ में हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे बच्चों को भी बताइए। थैंक यू सो मच, आज मैं लेता हूं आपसे विदा।